हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला काफी दिनों से सुर्खियों में है और वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एडहॉक के प्रधान महंत करमजीत सिंह और महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा के इस्तीफे के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान को लेकर सिख राजनीति गरमाई हुई है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में हुए विवाद के बाद लगातार HSG-MC की आलोचना हो रही थी। इस विवाद के बाद जहां श्री अकाल तख्त साहिब ने कमेटी की मीटिंगों पर भी रोक लगा दी थी। चुनाव को लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। बीते दिनों 29 अगस्त को शिरोमणि अकाली दल व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक बैठक भी कुरुक्षेत्र में हो चुकी है। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद गुरविंदर सिंह धमीजा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त ने पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में हुए विवाद को लेकर एक कमेटी बनाई है और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि वह कमेटी स्वतंत्र जांच करे, इसके लिए हमने कमेटी से इस्तीफा दिया है। वहीं गुरविंदर सिंह धमीजा ने महंत करमजीत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनमें प्रधान बनने की कोई काबिलियत भी नहीं, वह कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि महंत अपने चहेतों को प्रबंधक कमेटी में रखना चाहते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि महंत करमजीत सिंह मुख्य दफ्तर कुरुक्षेत्र से अपने डेरे यमुनानगर में ले जाना चाहते थे। पंजोखरा साहिब में हुए विवाद को लेकर गुरविंदर सिंह धमीजा ने महंत करमजीत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब प्लानिंग की गई थी। ऐसा पहली बार हुआ जब मीटिंग के बीच कैमरा लगाया गया। चाहेंगे आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहे है, किस लिए आपने इस्तीफा दिया? हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो 1 दिसंबर को होंद में आई और जिसका विधिवत से इलेक्शन होके 21 दिसंबर से महंत जी को प्रधान और आपके भाई को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। पहले दिन से मैं महंत जी को देख रहा था, उनमें एक डर की भावना थी, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी और वो इस कमेटी को डेरे की तरह जो अपने एक निजी जैसे होता है स्थान, उसकी तरह रन करने का प्रयास कर रहे थे। इसका बड़ा एक लाइव एग्जांपल शुरू में ही मिला कि पहली बात तो उन्होंने 15 दिन कोई मीटिंग ही नहीं की और 15 दिन बाद जो पहली मीटिंग की वो कहने लगे मैं कुरुक्षेत्र नहीं आऊंगा, वहां मीडिया आ जाएगा, फलां आ जाएगा, फलां आ जाएगा, वहां ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं अपने डेरे में रखूंगा। फिर अपने डेरे की बजाय अपने डेरे द्वारा चलित कॉलेज में रखी गई यमुनानगर में। उसमें भी मैंने देखा उनको कोई कमेटी और इस तरह का संस्थान चलाने का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं था और उनका जो एजेंडा जो विधि से हमने बनाया था उसको वो जिद करके उन्होंने अपनी मर्जी का एजेंडा लगवाया, वो भी कोई एजेंडा विधिवत नहीं बना सके। और जो मुद्दे पहले मीटिंग में 6 जनवरी को लिए गए, जैसे कि उसमें एक बाई लॉज बनाने की कमेटी बनाई गई, उसमें उन्होंने वो जो लोग डाले कमेटी बनाने के लिए, आज 9 महीने बाद भी वो कोई बाई लॉज जो कि हमने उनको बना के दे दिए थे उनको भी एजेंडे में रख के लागू नहीं करवा सके, जिससे ये प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने ये कार्य जान के किया है, ताकि उनको था भी अगर नए लॉज जो हरियाणा बनाना चाहता है वो हरियाणा के सिखों के लिए बेहतरीन रहेंगे और वो शायद अभी भी SGPC के लॉ से काम करना चाहते थे, उनके साथ मिलके हरियाणा कमेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते। धीरे धीरे उनकी जो है ये जो गलत नीतियां वो आगे बढ़ती गई और उन्होंने अपने डेरे की और गुरमीत सिंह तलोकेवाड़ा जी के डेरे के सभी मुलाजमों की तनख्वाह जो है वो हरियाणा कमेटी से निकालनी शुरू कर दी। अपने जो डेरों पर काम करने वाले सेवादार थे उनको हरियाणा कमेटी का मुलाजिम दिखा के 4-4 गुना तनख्वाह जो है कमेटी से लेनी शुरू कर दी। यहीं भी वो नहीं रुके, इसके अलावा उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा के उलट जाकर धारणा के जत्थे भी जो है भर्ती करने शुरू कर दिए। उसका एतराज करने पे भी आगे से वो बुरा भला कहते थे और मीटिंग में जो मोहनजीत सिंह जी हैं वो उनकी जिम्मेवारी होती थी कि मीटिंग को खड़ा जाए ताकि जो हमारी तरफ मेंबर है वो उठ के वॉकआउट कर दें और वो मनमानी करें। इस बार 14 अगस्त की मीटिंग में उन्होंने सिख रिसर्च सेंटर के नाम से और हरियाणा कमेटी का एक दफ्तर अपने डेरे जोड़िया में बनाने के लिए उन्होंने मता नंबर 51 और 52, ये दो मते अगर पास हो जाते तो लगभग 6 करोड़ रुपया जो है महंत जी अपने डेरे पे ले जाने में कामयाब हो जाते, जिसको हमने उनकी जो ये इस किस्म की सोचें थी उनको नेस्ता नाबूद किया, उनसे रोका टोकी की, जिसके एवज में माहौल बिगाड़ने के लिए जो मोहनजीत सिंह जी उन्होंने अब्बा तब्बा और बदतमीजी से बोलना और गलत शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। वो जो आपने बहस देखी वो उसी बहस की का नतीजा थी।
और सैकड़ों साल की जो शिरोमणि कमेटी की प्रथा है एक, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कभी भी जीवन में कैमरा नहीं लगाया जाता, उसमें उन्होंने कैमरे का प्रयोग किया और कैमरे का विशेषतर प्रयोग करने के पश्चात उसकी एडिटेड व्यूज निकाल के कोई भी अपने घर में बहन भाई बच्चों की बहस को पब्लिक के आगे जनतक नहीं करता। उन्होंने उसमें से सिलेक्टेड जो थी पोर्शंस को एडिट करके जो है अपनी कमेटी की जो है भंडी जो है बार करी, उससे कमेटी की बहुत पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। इसके अलावा अपने जो प्रधान वाले और मीटिंग वाले के बीच में एक दरवाजा था, उस दरवाजे से मीटिंग के दौरान जब मेन डोर पर पुलिस खड़ी थी और अंबाला से भी पुलिस उन्होंने बुलवाई हुई थी, उसके अलावा उन्होंने सीआईए स्टाफ भी बुलवाया हुआ था, इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ गुंडे भी जो अपने कमरे में बुलाकर बिठाए हुए थे उनको भी मीटिंग में जब ये बहस शुरू हुई उस पर उनको भी अपना दरवाजा खोल के पुलिस के दूसरे दरवाजे से उनको अंदर ले लिया और माहौल बहुत ज्यादा जो है विस्फोटक हो गया। इस सारी स्थिति को देखते हुए जो मामला है, और इससे पहले भी इन्होंने ख्याली बेअदबी के भी बहुत सारे दाग लगाने का प्रयास किया। इससे पहले मई में भी उन्होंने कोशिश की कि हम जनरल सकत्तर को किसी तरह एक तरफ कर दें। ये सब उनकी जो है प्लानिंग वो विफल हो रही थी। तो उन्होंने इस बार जो है हाथापाई की प्लानिंग बनाई और वो हाथापाई नहीं हुई और वो हमें मीटिंग से वॉकआउट करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सके, लेकिन मामला तूल पकड़ गया और मामला खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने डेरे पे मीडिया को कॉल करके ये धमकी दी कि हमने श्री अकाल तख्त साहब को शिकायत दी है और हम जो है इस बार अकाल तख्त साहब से इनको निकलवा देंगे। तुरंत हमारे अपने भी हमने सबने सलाह की और हमने भी जो है श्री अकाल तख्त साहब को एक पत्र डाला और जो उनकी कारगुजारी है उसके बारे में बताया, उनका डॉप टेस्ट लेने के बारे में बताया, उनके करेक्टर टेस्ट के लिए ब्रह्मचार्य टेस्ट के लिए निवेदन किया। इसके अलावा जो वो दिन रात झूठ बोलते हैं उसका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट का कहा, प्लस जो उन्होंने ख्याली बेअदबी का एक दाग लगाया था उसको भी हमने कमेटी के लिए एक बनाकर उसकी भी जो है छानबीन करने के लिए एक एप्लीकेशन हमने भी दी। उसके निमित्त जब श्री अकाल तख्त से एक चिट्ठी आ गई कि हम लोग एक प्रबंध की मीटिंग नहीं कर सकते, तो हमें लगा कि जो प्रबंध की मीटिंग एक जनरल हाउस की 29 अगस्त को बुलाई गई थी उसको निरस्त करने के लिए ये जो है एक उन्होंने झूठी कंप्लेंट डाल के उसको बताया कि इसमें माहौल खराब हो जाएगा, ये मीटिंग ना होने दी जाए, तो कमेटी के खिलाफ वो चले, अपने मेंबरों के खिलाफ चले वो। तो इस सबको देखते हुए हमने जो अकाल तख्त साहब से हमें चिट्ठी आई, तो क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब हमारे लिए सर्वमान्य है और उनके आदेश संदेश हमारे लिए सब हुक्म है, तो हमने सोचा क्यों ना कमेटी से रिजाइन कर दिया जाए, ताकि जो 5 मेंबरी कमेटी इसकी इंक्वायरी करनी आएगी तो हमें पोस्ट पर बैठे हुए उसमें जो है ईमानदारी से निर्भय निर्वैर इंक्वायरी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मॉरली हमने अपनी जो है इकलाक जिसको हम कहते हैं अपनी, हमने वो रिजाइन कर दिया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको पता लगा है कि महंत जी ने रिजाइन कर दिया, तो उनके भी रिजाइन करने का मैं स्वागत करता हूँ। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप है जी, हमने तो रिजाइन कर दिया, उस रिजाइन को अब हमने होम सकत्तर को किया कि हमारी अपॉइंटमेंट होम डिपार्टमेंट से हुई थी, जो ये नॉमिनेटेड बॉडी है, वो आगे गवर्नर साहब को क्या सिफारिश करते हैं, क्या आगे होता है। बाकी हमारे मेंबर हमारे पास अभी भी बहुत से सक्षम मेंबर हैं। अगर महंत जी चले गए तो उससे मुझे नहीं लगता कमेटी को किसी किस्म का कोई नुकसान होने वाला है, तो उनकी जो डेरावाद की नीतियां थी वो मेंबर्स नहीं चलने देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं अच्छा निर्णय लेंगे। और मैं आने वाले समय के लिए अपने सभी मेंबर से वादा करता हूं कि भले हम पोस्ट पे ना रहें या मेंबर ना रहें, दोनों ही हालात में जब भी हमें किसी सेवा के लिए सुझाव के लिए बुलाया जाएगा, हम सदैव पहले की तरह तत्पर रहेंगे और सारी मदद करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम गुरविंदर सिंह धमीजा, जनरल सकत्तर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य दफ्तर कुरुक्षेत्र पहुंचे सीनियर मीत उप प्रधान भूपेंद्र सिंह असद ने कहा कि वोट बनाने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सिख संगत वोट बनवाने का काम करे और किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वह सिख मिशन में संपर्क भी कर सकता है। कहना चाहोगे ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट आई है ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭੇਜਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੰਦੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ, ज़्यादा तो ज़्यादा सिर्फ वोट बना। जो वोट बन जाएगी फिर सरकार इहदा चोण भी करावेगी। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती अज यही करना प्रेस के माध्यम, क्योंकि प्रेस वाले वीर आए ने बड़े हिम्मती ने, बड़ी खबर लाते हैं, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करना वध तो वध वोट बनाओ, सारे सिख जगत नूं अपील है मेरी, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ